नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम रब्बी सीजन की सबसे मुनाफेदार फसलों में से एक मटर की फसल पर एक संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। मटर की फसल कम समय में अच्छा मुनाफा तो देती है, लेकिन इसमें लगने वाले कीट और रोग हमारी पूरी मेहनत और मुनाफे को बर्बाद कर सकते हैं। कई किसान शिकायत करते हैं कि फलियों में दाना ही नहीं बनता, या फलियों में छेद हो जाते हैं, इल्लियां लग जाती हैं, या फिर पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम मटर की फसल को बर्बाद करने वाले दुश्मनों यानी कीट, पेस्ट्स और रोग, डिजीजेस दोनों पर A to Z बात करेंगे। हम पहले उन इल्लियों और कीटों की बात करेंगे जो सीधे हमारी फलियों और दानों पर हमला करते हैं, और उसके बाद हम उन रोगों की बात करेंगे जो पौधे को सुखा देते हैं। हम हर कीट और हर रोग की सटीक पहचान, वह क्यों लगता है और उसका 100% पक्का वैज्ञानिक इलाज क्या है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह एक मास्टर क्लास होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भाग 1, मटर के सबसे विनाशकारी कीट, पीस्ट्स और उनका नियंत्रण। किसान भाइयों, रोगों से ज्यादा मटर की फसल को सबसे सीधा नुकसान कीट पहुंचाते हैं। यह सीधे आपकी पैदावार यानी फलियों को खाते हैं। 1, फली छेदक इल्ली, पॉट बोरर। यह मटर की फसल का दुश्मन नंबर 1 है। सटीक पहचान, लक्षण। यह एक हरी, भूरी या हल्की गुलाबी रंग की इल्ली, कैटरपिलर होती है। इसकी सबसे पक्की पहचान है इसका हमला करने का तरीका। यह फली, पॉड पर एक गोल छेद बनाती है और अपना सिर फली के अंदर डालकर दानों को खाती है, जबकि इसका बाकी शरीर फली से बाहर लटका रहता है। एक अकेली इल्ली 3 से 4 फलियों को खराब कर सकती है। प्रभावित फलियां खाने लायक नहीं रहती और बाजार भाव शून्य हो जाता है। कब और क्यों लगता है? इसका हमला मटर में फूल आने की अवस्था से शुरू होता है और फली बनने तक चलता है। इसके वयस्क तितलियां फूलों पर अंडे देते हैं, जिनसे इल्लियां निकलकर पहले फूलों को और फिर छोटी फलियों को निशाना बनाती हैं। रोकथाम और नियंत्रण, कंट्रोल। एक निगरानी, मॉनिटरिंग। जैसे ही फसल फूल अवस्था में आए, खेत में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि फली छेदक की तितलियां खेत में आ गई हैं और हमला होने वाला है। 2, जैविक शुरुआती नियंत्रण। जैसे ही ट्रैप में तितलियां दिखें, पहला स्प्रे नीम ऑयल 1500 ppm का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर करें, या बैसिलस थुरिंजेंसिस BT पाउडर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 3, रासायनिक प्रभावी नियंत्रण। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, इमामेक्टिन बेंजोएट 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। यह इल्लियों के लिए बहुत प्रभावी है। या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जैसे कोरेजन 60 मिलीलीटर प्रति एकड़। या फ्लूबेंडियामाइड 39.35% SC, फ्लूबेंडियामाइड 50 मिलीलीटर प्रति एकड़। छिड़काव हमेशा शाम के समय करें और घोल में स्टिकर, चिपकू जरूर मिलाएं। दूसरा पत्ता सुरंगक या लीफ माइनर। यह कीट पत्तियों को खराब करके पौधे की भोजन बनाने की शक्ति खत्म कर देता है। सटीक पहचान, लक्षण। पत्तियों के ऊपर आपको सफेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी धारियां या सुरंगें दिखाई देंगी। यह एक छोटी मक्खी का लार्वा, सुंडी होता है, जो पत्ती की दोनों परतों के बीच रहकर हरे पदार्थ क्लोरोफिल को खाता है, जिससे यह सफेद धारियां बनती हैं। अगर हमला ज्यादा हो तो पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। रोकथाम और नियंत्रण, कंट्रोल। 1, निगरानी। इस कीट की मक्खी को पकड़ने के लिए खेत में 15 से 20 पीले चिपचिपे ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप्स प्रति एकड़ लगाएं। 2, रासायनिक नियंत्रण। यह कीट पत्ती के अंदर होता है, इसीलिए इस पर कॉन्टैक्ट कीटनाशक काम नहीं करते। हमें सिस्टमिक कीटनाशक चाहिए जो पौधे के रस में मिल जाए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, इमिडाक्लोप्रिड 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। या डाइमेथोएट 30% EC, डाइमेथोएट 250 मिलीलीटर प्रति एकड़। 3, माहू या चैंपा, एफिड्स। यह रस चूसने वाला कीट है जो गुच्छों में हमला करता है।
सटीक पहचान व लक्षण। यह बहुत छोटे हरे, काले या पीले रंग के चिपचिपे कीट होते हैं। यह पौधे के मुलायम हिस्सों जैसे नई कलियों, फूलों और पत्तियों के नीचे गुच्छों या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यह लगातार पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। यह कीट एक चिपचिपा पदार्थ हनी ड्यू छोड़ते हैं, जिस पर काली फफूंद सूटी मोल्ड जम जाती है, जिससे पत्तियां काली दिखने लगती हैं। रोकथाम और नियंत्रण कंट्रोल। पीले चिपचिपे ट्रैप येलो स्टिकी ट्रैप्स माहू को भी आकर्षित करते हैं। शुरुआती हमले पर नीम ओनेल का स्प्रे करें। ज्यादा हमले पर थियामेथोक्साम 25% WG, थियामेथोक्साम 50 ग्राम प्रति एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SAL, इमिडाक्लोप्रिड 100 मिलीलीटर प्रति एकड़। भाग 2, मटर के प्रमुख रोग डिजीजेस और उनका नियंत्रण। किसान भाइयों, कीटों से निपटने के बाद अब बात करते हैं मटर की फसल के मूक हथियारों यानी रोगों की। ये फंगस से फैलते हैं और पूरी फसल को सुखा सकते हैं। 1. चूर्नी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू। यह मटर की सबसे आम और सबसे ज्यादा दिखने वाली बीमारी है। सटीक पहचान लक्षण। इसकी पहचान बहुत आसान है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर, तनों पर और बाद में फलियों पर सफेद पाउडर जैसा जमा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्तों पर आटा या चूना छिड़क दिया हो। यह पाउडर धीरे धीरे पूरी पत्ती को ढक लेता है। पत्ती पीली पड़ती है, कड़क होकर मुड़ जाती है और सूख जाती है। इससे दानों का विकास रुक जाता है। रोकथाम और नियंत्रण कंट्रोल। 1. शुरुआती लक्षण दिखने पर बचाव। जैसे ही खेत में सफेद धब्बे दिखना शुरू हों, तुरंत घुलनशील सल्फर वेटेबल सल्फर 80% WDG 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। 2. रोग का प्रकोप ज्यादा होने पर नियंत्रण। हेक्साकोनाजोल 5% SC, हेक्साकोनाजोल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या माइक्लोबुटानिल 10% WP, माइक्लोबुटानिल 100 ग्राम प्रति एकड़। 2. मृदुरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू। किसान भाई अक्सर पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू में धोखा खा जाते हैं। यह पाउडरी से ज्यादा खतरनाक है। सटीक पहचान लक्षण। पाउडरी मिल्ड्यू पत्ती के ऊपर लगता है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू पत्ती की निचली सतह बॉटम सरफेस पर हमला करता है। पत्ती की निचली सतह पर रुई जैसी बैंगनी भूरे रंग की फंगस की ग्रोथ फफूंद दिखती है। पत्ती की ऊपरी सतह पर ठीक उसी जगह पीले या हल्के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। पाउडर नहीं, सिर्फ धब्बे। यह ठंडे और बहुत ज्यादा नमी वाले बादल छाए रहने या बारिश मौसम में लगता है। रोकथाम और नियंत्रण कंट्रोल। चेतावनी, इस रोग पर सल्फर काम नहीं करता है। सबसे बेस्ट मेटलैक्सिल प्लस मैनकोजेब, मेटलैक्सिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन, जैसे रिडोमिल गोल्ड 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ या 2.5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। यह सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह से काम करता है। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 500 ग्राम प्रति एकड़। 3. उकठा सूखा रोग विल्ट। यह मटर की सबसे घातक बीमारी है, क्योंकि इसका खड़ी फसल में कोई इलाज नहीं है। सटीक पहचान लक्षण। पौधा अचानक पीला पड़ने लगता है और मुरझा जाता है। पौधा ऐसा मुरझाता है मानो उसे पानी न मिला हो, जबकि खेत की मिट्टी में नमी होती है। कुछ ही दिनों में पूरा पौधा सूख जाता है। सबसे पक्की पहचान। जब आप सूखे हुए पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ और तने को लंबाई में चीर कर देखेंगे, तो आपको अंदर एक काली या भूरी धारी दिखेगी। यह फंगस द्वारा पौधे की भोजन नली को जाम करने का निशान है। क्यों लगता है? यह एक मिट्टी जनित सॉइल बोर्न फंगस फ्यूसारियम के कारण होता है। रोकथाम और नियंत्रण कंट्रोल। इसका इलाज बुवाई से पहले ही संभव है। 1. बीज उपचार अनिवार्य। बुवाई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा विराइड 10 ग्राम प्रति किलो बीज या रासायनिक फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम 50% WP कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अनिवार्य रूप से उपचारित करें। दूसरे फसल चक्र, जिस खेत में विल्ट आया हो उसमें 3 से 4 साल तक मटर, चना या मसूर न लगाएं। 4. जड़ सड़न रूट रॉट
यह भी एक मिट्टी जनित रोग है जो छोटे पौधों को मारता है। सटीक पहचान, लक्षण, पौधे की जड़ें काली या भूरी होकर गलने लगती हैं। तने का वह हिस्सा जो मिट्टी से सटा होता है, कॉलर क्षेत्र, वह भी सड़ जाता है। पौधा जमीन से आसानी से उखड़ जाता है क्योंकि उसकी जड़ें गल चुकी होती हैं। यह रोग अक्सर उन खेतों में ज्यादा होता है जहां पानी का निकास अच्छा नहीं होता। रोकथाम और नियंत्रण, कंट्रोल, बीज उपचार, कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा इसे भी रोकता है। खड़ी फसल में लक्षण दिखने पर स्प्रे न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या मेटलैक्सिल 35% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर प्रभावित पौधों और उनके आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह ड्रेंचिंग करें, भिगो दें। 5. रस्ट या रथुआ रोग, रस्ट, सटीक पहचान, लक्षण, पत्तियों की निचली सतह पर कभी कभी ऊपर भी छोटे छोटे उभरे हुए नारंगी या चॉकलेटी भूरे रंग के फफोले, पुस्टुल्स बन जाते हैं। अगर आप उंगली से छुएंगे तो यह जंग जैसा पाउडर आपकी उंगली पर लग जाएगा। रोकथाम और नियंत्रण, कंट्रोल, प्रोपिकोनाजोल 25% EC प्रोपिकोनाजोल 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 1 मिली प्रति लीटर या टेबुकोनाजोल 25.9% EC टेबुकोनाजोल 250 मिली प्रति एकड़। भाग 3, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन IPDAM। बचाव ही इलाज है। किसान भाइयों, हमने सभी कीटों और रोगों के रासायनिक इलाज की बात की, लेकिन एक समझदार किसान इलाज से ज्यादा बचाव पर ध्यान देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में ये समस्याएं आए ही नहीं, तो आपको एकीकृत प्रबंधन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अपनाना होगा। बुवाई से पहले गर्मियों में गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी में छिपे फंगस और कीटों के अंडे, पुपा तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। हमेशा 3 से 4 साल का फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ और प्रमाणित बीज ही खरीदें। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, इसे कभी न भूलें। ट्राइकोडर्मा जैविक या कार्बेंडाजिम थिरम रासायनिक से बीज उपचार किए बिना एक दाना भी खेत में न डालें। यह आपको उकठा और जड़ सड़न से 100% बचाएगा। खड़ी फसल में संतुलित पोषण, खेत में बहुत ज्यादा यूरिया, नाइट्रोजन न डालें। ज्यादा यूरिया पौधे को कच्चा और रसीला बना देता है, जिससे कीटों, माहू और रोगों, पाउडरी मिल्ड्यू का हमला आसान हो जाता है। निगरानी, खेत में फेरोमोन ट्रैप और पीले स्टिकी ट्रैप जरूर लगाएं। यह आपके सूचना तंत्र है जो आपको हमले से पहले सचेत कर देते हैं। खरपतवार नियंत्रण, खेत को साफ रखें। खरपतवार कीटों और रोगों को पनाह देते हैं। सही सिंचाई, मटर को हल्की सिंचाई चाहिए। खेत में पानी खड़ा न रहने दें। फसल कटाई के बाद, फसल काटने के बाद खेत में बचे अवशेषों को जला दें या नष्ट कर दें, क्योंकि फंगस और कीट इन्हीं में छिपकर अगले साल का इंतजार करते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने मटर की फसल के A to Z कीटों और रोगों को समझा। हमने फली छेदक, पॉड बोरर की सटीक पहचान, फली में गोल छेद और उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोइड जैसे कीटनाशकों के बारे में जाना। हमने लीफ माइनर, पत्ती में सफेद धारी और माहू, रस चूसक के सिस्टमिक इलाज को समझा। हमने पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती के ऊपर सफेद पाउडर, और डाउनी मिल्ड्यू, पत्ती के नीचे रुई के बारीक फर्क को समझा और उनके अलग अलग इलाज जाने। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उकठा, विल्ट और जड़ सड़न, रूट रॉट का 100% पक्का इलाज सीखा, जो बुआई से पहले बीज उपचार है। याद रखिए, मटर की खेती में सफलता का राज सही समय पर सही कीट और सही रोग की पहचान करने में छिपा है। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और जो किसान भाई मटर की खेती कर रहे हैं उन तक यह वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी फसल को इन घातक दुश्मनों से बचा सकें। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि खेती किसानी की ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।